हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था एपिसोड 27। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ और देखते हैं आखिर क्या हुआ कहानी में। रात का वक्त था, झील खा रही थी और राजवीर एक टक बस झील को ही देखे जा रहा था। झील ने सर उठाकर राजवीर को देखा। यू नो नवीर, ऐसे किसी को देखना बहुत ही क्रीपी होता है। राजवीर एकटक झील को देखते हुए, मैं क्रीपी हूँ जान। राजवीर की बात सुनकर झील सर हाँ में हिला देती है। झील खाना खत्म करती है और खड़ी हो जाती है। राजवीर खड़े होकर झील को गोद में उठा लेता है। झील राजवीर के गले में अपनी बाहें डाल लेती है। झील राजवीर को देखते हुए, वीर, मैं तो इंसान हूँ और इंसानों वाला खाना खाती हूँ, पर तुम्हारा क्या? तुम क्या खाते हो? झील का सवाल सुनकर राजवीर के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है। राजवीर बेड पे पहुंचकर झील को बेड पे बैठा देता है। झील राजवीर के जवाब का वेट कर रही थी। राजवीर झील के पास बैठ के, जान, जैसे इंसानों को इंसानी खाने की जरूरत होती है, वैसे ही मुझे यानी हेल किंग को खून की जरूरत होती है। लोगों का खून मेरी ताकत बढ़ाता है। राजवीर की बातें सुनकर झील की बॉडी में गूज़ बम्स आ जाते हैं। झील हकलाते हुए, तुम किसी के खून से अपनी भूख शांत करते हो? राजवीर की बातें सुनकर झील की बातें सुनकर राजवीर के चेहरे पर बहुत ध्यान से देखने लगता है। राजवीर झील के चेहरे पर गौर से देख सकता था। राजवीर झील के चेहरे पर डर साफ देखता है। राजवीर झील के गाल पे हाथ रखकर, जान, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, तो ये मेरी जिंदगी है जान। राजवीर की बात सुनकर झील बिना कुछ बोले राजवीर के सीने पर सर रख लेती है। झील राजवीर को हक किए हुए, मुझे पता है तुम्हारे बारे में वीर, पर मेरे लिए ये सब नया है। ये खून, डीमंस, ये सब कुछ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए वीर। राजवीर झील के बालों पर किस करके, तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी है जान, वक्त ही वक्त है। राजवीर की बात सुनकर झील बस हाँ में सिर हिला देती है। राजवीर झील का सर सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में झील सो जाती है। राजवीर झील को बेड पे लेटाकर खुद भी लेट जाता है। झील नींद में ही राजवीर को कसकर हग कर लेती है। ये फील करते ही राजवीर हल्का सा मुस्कुरा देता है। अगली सुबह झील करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोलती है। झील उठकर बैठ जाती है और आसपास देखती है। उसकी नजर राजवीर पर ठहर सी जाती है, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। राजवीर ने ब्लैक जीन्स और कैमल कलर की टी शर्ट और ब्लैक ब्लेजर पहन रखी थी। झील राजवीर को राजवीर ने ब्लैक कलर की जीन्स, कैमो कलर की टी शर्ट और ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था। झील राजवीर को एकटक देखती रहती है। राजवीर झील की तरफ मुड़कर, जान, और कितना देखना है मुझे? राजवीर का सवाल सुनकर झील सकपका जाती है। झील नाइट स्टैंड से पानी का गिलास उठा के, अरे मैं तो ऐसे ही देख रही थी, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? बोलते हुए झील पानी पीने लगती है। राजवीर झील को देखते हुए, हेल। ये सुनते ही झील खांसने लगती है। वो पानी का ग्लास नाइट स्टैंड पर रखकर जोर जोर से खांसने लगती है। राजवीर जाकर झील के पेट को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में झील की खांसी रुक जाती है। झील आंखें बड़ी करके राजवीर को देखते हुए, हेल, तुम हेल जा रहे हो वीर? राजवीर सर हिलाते हुए, हाँ जान, इसमें नया क्या है? आई एम हेल किंग, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है, तुम अपना ध्यान रखना। बोलकर राजवीर झील के फॉरहेड पर किस करके चला जाता है। झील खुद से, क्या किस्मत है, जिस हेल से नॉर्मल इंसान डरते हैं, मेरा पति उसी हेल का किंग है। हाय झील, क्या किस्मत है तेरी। पर जो भी है, इसी किस्मत ने मुझे मेरे वीर से मिलाया है। बोलते हुए झील मुस्कुरा देती है और बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है।
दूसरी तरफ रू अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी। वो झील के बारे में सोच रही थी। रू खुद से पता नहीं दी कैसी होंगी। होप सो कि वो राजवीर दी को परेशान ना कर रहा हो। खैर अभी तो क्लास का टाइम हो गया। बोलते हुए रू टाइम चेक करती है और चेयर से खड़ी हो जाती है। रू कैंटीन के बाहर जाती है। वो अपना फ़ोन चेक करते हुए जा रही थी, तभी रू किसी से टकरा जाती है। रू सर उठाते हुए, ए बे कौन है अंधा, बोलते हुए रू सामने देखती है। सामने युवराज खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। रू हकलाते हुए, सर सर आप। युवराज अपनी बाहें चढ़ाते हुए, या मैं कोई अंधा नहीं। वेल मिस रू, चलते हुए नजरें सामने हो तो ज्यादा अच्छा होता है। बोलते हुए युवराज की नजर रू के फोन के स्क्रीन पर जाती है। रू युवराज की नजरों को फॉलो करती है। युवराज रू के होम स्क्रीन के वॉलपेपर को देख रहा था जो झील की फोटो थी। ये देखकर रू जल्दी से अपना फोन लॉक कर देती है। युवराज अपनी नजरें ऊपर करके रू को देखता है जो उसे अब अजीब नजरों से देख रही थी। रू युवराज को देखते हुए, सॉरी सर, बोलकर रू तुरंत वहां से भाग जाती है। युवराज रू को भागते देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराता है। युवराज अपना चश्मा ठीक करते हुए, आज भाग रही हो, कल किसने देखा है किस्मत खेल खेलती है और तुम जैसे इंसान उन खेल के छोटे छोटे प्यादे हैं, क्या पता कल तुम वापस आओ। बोलते हुए युवराज के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है। इधर झील ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। झील ने व्हाइट कलर की सन ड्रेस पहन रखी थी। झील खुद को मिरर में देखते हुए, पता नहीं मम्मा पापा और रू कैसे होंगे। आई मिस देम। क्या वीर मुझे मिलने थे का? वीर से पूछे मैं कैसे जा रखती हूँ। उफ क्या करूँ अब मैं। आई थिंक पूरा बंगलो टूर करना चाहिए, टाइम पास करने का यही एक ऑप्शन है। बोलकर झील बेडरूम से बाहर निकल जाती है। वहीं रू अपनी क्लास में जाकर बेड पे बैठ जाती है। वहीं रू अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। उसे युवराज बहुत ही अजीब लगता है। रू अपने फ़ोन में झील की फ़ोटो को देखते हुए, दी मुझे आपसे मिलना है और इस युवराज से दूर रहना है। आई एम नॉट फीलिंग गुड। बोलकर रू गहरी गहरी सांसें लेती है। तो फ्रेंड्स, आखिर कौन है ये युवराज और आखिर इसकी मंशा क्या है और क्या होने वाला है? क्या राजवीर झील को उसके माँ बाप से मिलने देगा? जानते हैं बहुत जल्द। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं हमारी कहानी, ये हसीना थी ये दीवाना था, सिर्फ टिनी FM।